अब अपन पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दूसरा इसके अंदर है उत्पत्ति व विकास के आधार पर, बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर आ जाएगा प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो उत्पत्ति व विकास के आधार पर कौन आएगा? उत्पत्ति सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। कार्य के आधार पर पहले बोलेंगे प्रोटोड्रम, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोड्रम, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। तीसरा है विभाजन के तल के आधार पर, बेसिस ऑफ सेल डिवीजन प्लेट, रिब मेरिस्टेम या सिरा विभाजक या पट्टी या सिरा। दूसरा है प्लेट या पट्टी का मेरिस्टेम। तीसरा है मेसिव मेरिस्टेम। चौथा है स्थिति, बेसिस ऑफ पोजीशन, शीर्षस्थ विभाजक, एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभाजक, एपिकल मेरिस्टेम, अंतर्वेशी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाजक की उत्तक का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर, बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, प्राक विभाजक प्रो मेरिस्टेम, प्राथमिक विभाजक प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कार्य के आधार पर, अधित्वक प्रोटोड्रम, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। बेसिस ऑफ सेल डिवीजन प्लेट, सिरा विभाजक, रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम। स्थिति के आधार पर, बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। प्राक विभाजक मतलब प्रो मेरिस्टेम। पादप में सर्वप्रथम भ्रूणीय अवस्था और एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनने वाला पादप उत्तक है। यह नवोद्भिद सीडलिंग के परांकुर व मूलांकुर, एपिकोटाइल व हाइपोकोटाइल के शीर्षों पर वर्धी क्षेत्रों को बनाता है। प्राथमिक विभाजक यह प्राक विभाजक से बनता है। द्वितीयक विभाजक, प्राइमरी मेरिस्टेम से निर्मित स्थायी उत्तक कभी कभी पुनः विभाजित योग्य हो जाता है तो इससे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। यह टिश्यू हमेशा सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करते हैं। डाइकोट स्टेम की इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और डाइकोट रूट की कैम्बियम, डाइकोट स्टेम की कोर कैम्बियम। विभाजक की उत्तक डी डिफ्रेंशिएशन से बनाएगा स्थायी उत्तक डी डिफ्रेंशिएशन से इस विभाजक की उत्तक बनाएंगे। वापस देखें, विभाजक की उत्तक से स्थायी उत्तक बनता है डिफ्रेंशिएशन से, डी डिफ्रेंशिएशन से बनेगा विभाजक की उत्तक। ओके, एपिकल मेरिस्टेम के पादपों में संघटन व विकास। थैलोफाइटा के सदस्यों में एपिकल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा के सदस्यों में एपिकल मेरिस्टेम एक ही एपिकल सेल से बनता है। फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में एपिकल मेरिस्टेम अनेक सेल से बनता है। इसे फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एपिकल मेरिस्टेम अनेक सेल से बनता है। इसे समझाने के लिए दिया एपिकल सेल थ्योरी। शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, एपिकल सेल थ्योरी दिया कार्ल नेगेल ने। ओके, उसके बाद हिस्टोजन थ्योरी, यह हेंस्टीन ने दिया। मूल शीर्ष समझाता है, हेंस्टीन मूल शीर्ष समझाता है। इसके अनुसार शीर्षस्थ विभाजक में 3 वृद्धि क्षेत्र या स्तर पाए जाते हैं। डर्मेटोजन, यह सबसे बाह्य स्तर है। इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा एक ही परत एपिडर्मिस बनती है। पेरिब्लेम, इसमें क्रियाशीलता से कोर्टेक्स बनता है। प्लीरोम, यह केंद्रीय क्षेत्र है, इसे स्टील भ्रम बनाती है। पेरिसाइकल, वेस्कुलर टिश्यू, पिथ, मेडुलरी रेज। जड़ों में डर्मेटोजन की कुछ सेल्स कैलेप्ट्रोजन बनाती है जिसकी क्रियाशीलता से रूट कैप बनता है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, यह स्मिट ने दिया। ट्यूनिका अपना तल में विभाजन करके एपिडर्मिस बनाती है। कॉर्पस सभी दिशाओं में विभाजन कर प्रोशीर्ष का आयतन व मास में वृद्धि करती है। कॉर्पर के थ्योरी शुप ने दिया। यह मूल शीर्ष के लिए दिया गया। स्टेम एपेक्स के ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत से मिलता है।